अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द रेबल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड ऑफ द रेबल। 2004 में भी आया है और बार बार आता रहा है, यानी रेबल का जो उलट रवैया है, जो बरक्स रवैया है लोगों के, वो डिस्कस करें। नंबर 2, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर होता है मिजाह और सटायर होता है तंज, यानी इस पोएम में आपको जो ह्यूमर और सटायर है वो डिस्कस करें। नंबर 3, द पोएम हैज़ अ क्रेजी राइम स्कीम, डिस्कस। ये जो पोएम है, पोएम्स होती हैं, इनकी राइमिंग स्कीम होती है, कोई ना कोई राइम स्कीम होती है, तो इसकी जो क्रेजी राइम स्कीम है वो बताएं, या इसमें क्रेजी राइम स्कीम है ये डिस्कस करें। ये मैं आपको आंसर में भी समझा दूंगी क्या है ये। नंबर 4 है, व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट द रेबल, यानी रेबल की क्या गैर मामूली बात होती है। इज़ देयर एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट इट, ये 2008 में आया था कि क्या रेबल्स की कोई बात पॉजिटिव होती है, मस्बत कोई पहलू निकलता है उनका। नंबर 5, द प्रोटैगनिस्ट इन द रेबल इज़ फेक नॉट रियल। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को, किसी भी पोएम का हो, प्ले का हो, स्टोरी का हो, प्रोटैगनिस्ट मीन्स हीरो, यानी जो रेबल का हीरो है वो फेक है, वो रियल कैरेक्टर नहीं है, येट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक्सप्लेन करें। नंबर 6, द प्रोटैगनिस्ट इन द रेबल क्रिटिक्स मोनोटनी ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी मॉडर्न लाइफ की, जदीद दौर की ज़िंदगी की जो मोनोटनी है, यकसानियत है, उसको रेबल जो है वो उसका क्रिटिक है, उसके ख़िलाफ़ चलता है। ये 2013 का है। अच्छा, नंबर 7, इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स इन सोसाइटी, यानी क्वेश्चन ये है कि क्या ये अच्छी बात है कि सोसाइटी में रेबल्स होते हैं। डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम द रेबल, यानी रेबल के हवाले से इस चीज़ को डिस्कस करें। कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेबल का, आपने यही वाला आंसर लिखना है। अच्छा, ये देखें आंसर है, द रेबल इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम बाय डीजे एन राइट। ये आप थॉट प्रोवोकिंग पोएम हर पोएम के साथ लगा सकते हैं। लेयर इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम बाय विलियम डेविस। इस तरह ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आप हर एक के साथ लिख सकते हैं। ये थॉट प्रोवोकिंग याद कर लें, तो मुश्किल से लफ्ज़ हैं दो, लेकिन जब आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन जब करेंगे उसमें लिख सकते हैं आप, और पोएम का कोई भी आंसर आ जाए उसमें लिख सकते हैं। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब है आपको सोचने पे मजबूर करती है, उसमें फूड फॉर थॉट है पोएम में। द पोएट हैज़ ह्यूमरसली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर ऑफ अ रेबल ऑफ सोसाइटी, शायर ने जो सोसाइटी का, जो मुआशरे का एक बागी किरदार होता है, उसको मज़ाहिया अंदाज में पेश किया, ह्यूमरसली प्रेजेंट किया है। द पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स ह्यूमर एंड सटायर, ये जो पोएम है ये शानदार है अपने ह्यूमर की और सटायर की वजह से। द पोएट सेज व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, शायर कहता है जब हर किसी के छोटे बाल होते हैं, द रेबल ग्रोज हिज हेयर लॉन्ग, तो बागी अपने बालों को लंबा कर लेता है, बढ़ा लेता है। बट व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, लेकिन जब हर एक के लंबे बाल होते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रेबल जो होता है बाल कटवा देता है। व्हेन इन द क्लास, जब क्लास में स्टूडेंट्स टॉक, स्टूडेंट्स बातें करते हैं, द रेबल कीप साइलेंट, तो रेबल जो होता है वो खामोश रहता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब कोई भी बात नहीं करता लेसन के दौरान, ही डिस्टर्ब्स अदर्स, तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, डॉग लवर्स की कंपनी में जब वो बैठा होता है, ही एक्सप्रेसिज अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो वो प्रेफरेंस शो करता है, तरजीह बयान करता है, अपनी अपनी लाइकिंग शो करता है कैट्स के लिए। यहाँ प्रेफरेंस की जगह आप लाइकिंग भी लिख सकते हैं, लाइक AING। बट इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, लेकिन कैट लवर्स की कंपनी में जब वो होता है, ही शोज हिज लाइकिंग फॉर डॉग्स, तो वो डॉग्स के लिए अपनी लाइकिंग शो करता है। हिज डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ मेक अस लाफ, यानी उसकी ज़िंदगी के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो हमें हंसाती हैं, यानी हमें अम्यूज़ करती हैं। व्हेन द पोएट टॉक्स ऑफ द रेबल, जब शायर बात करता है रेबल की, सच एज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, जैसे कि यूनिफॉर्म की बात करना है, यूनिफॉर्म पहनने की बात है। लविंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स की और डॉग्स की से प्यार करने की बात है। प्रेजिंग द सन, धूप की तारीफ करना है। ग्रीटिंग द रेन, बारिश को वेलकम करना है, बारिश का इस्तकबाल करना है। रीडिंग बुक, किताबें पढ़ना है। मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना है। सेइंग येस प्लीज़ और नो थैंक यू, या फिर जब वो कहते हैं जी हाँ ज़रूर, या फिर नहीं शुक्रिया, तो वी आर अम्यूज, तो फिर हम
अम्यूज होते हैं, ये वो आपके अम्यूजमेंट वाले जो है ना क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर, उसके सारा आंसर हो जाएगा ये। वी आर अम्यूज। ह्यूमर इन द पोएम इज़ वेरी लाइट एंड इंजॉयबल, यानी इस पोएम में जो ह्यूमर है, जो मिज़ा है, वो बहुत हल्का फुल्का है और इंजॉयबल है, इंजॉय करने के लायक है। व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटेस्टिक क्लोथ्स, तो रेबल बागी जो होता है वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाता है। अच्छा, ये मैंने लाइन सेलेक्ट की हैं जो मुझे आप लोगों के हिसाब से इजी लगी। अगर आपको कोई और सही लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। अच्छा देखिए, ये पैराग्राफ आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं, कोई भी लाइंस आ जाए आप यही वाला एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पोएट, रेबल ब्रेक्स द ओल्ड कस्टम्स एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी शायर कहता है कि जो रेबल होता है, बागी होता है, वो पुरानी रिवायात को और वैल्यूज़ को और रस्म व रिवाज जो होते हैं उनको तोड़ता है। ही ब्रिंग्स चेंजेस इन द सोसाइटी, वो मुआशरे में चेंजेस लेकर आता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, तो ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ हमारे दरमियान में रेबल्स भी होते हैं। अ रेबल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अ ह्यूमन सोसाइटी, रेबल जो है वो इंसानी मुआशरे के लिए एक ब्लेसिंग है। वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड टॉलरेट दैम, हमें उनको समझना चाहिए और उनको टॉलरेट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। रेबल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, वो मुआशरे में अहम किरदार अदा करता है, बागी मुआशरे में अहम किरदार अदा करता है। ही ब्रेक्स द मोनोटनी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिंकिंग, इसमें आप एक भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप लिख दें ही ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है यकसानियत, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो वो मुआशरे सोच की और बिहेवियर की जो यकसानियत है उसको तोड़ता है। रेबल ब्रिंग्स कलर्स टू द बोरिंग लाइफ ऑफ पीपल, जो बागी होता है वो लोगों की बोरिंग लाइफ में रंग लेकर आता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स इन सोसाइटी, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में रेबल्स होते हैं। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये उसकी ही लाइन है, पोएम की ही लाइन है, ये आपने ऐसे ही लिख देनी है। दिस पोएम इज़ रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल, यानी फ्री वर्स में लिखी गई है। जैसे आप उर्दू में देखें आज़ाद नज़में होती हैं और पाबंद नज़में होती हैं। अब मैं आपको राइमिंग स्कीम समझाने लगी हूँ। जो पाबंद होती हैं उसमें हम आवाज़ अल्फाज आते हैं एंड में, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि या तो राइमिंग होती हैं या फ्री वर्स होती है। ये फ्री वर्स है, इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं आ रहे एंड में, हर पोएम के एंड में राइमिंग, कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये फ्री वर्स है, ठीक है। तो इसको फ्री वर्स में लिखा गया है, आज़ाद नज़म के अंदाज में लिखा गया है। द डिक्शन यूज्ड इन दिस पोएम इज़ सिंपल, डिक्शन का मतलब है अल्फाज, इसके जो वोकेबलरी है, यानी इस पोएम में, इस नज़म में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सिंपल हैं। द थीम ऑफ द पोएम हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ लाइट वे, और जो नज़म का जो थीम है वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। ये 3 लाइनें आप याद कर लें, आप हर पोएम के उसमें जब एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हैं। वर्ड स्टाइल वाली बात नहीं, यहाँ से द डिक्शन यूज्ड इन दिस पोएम इज सिंपल, यहाँ से द डिक्शन से लेके और ये लाइट वे तक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आप कोई भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हो उसका एंडिंग लाइन ये 2 लाइनें ही लिखें, ठीक है। थैंक यू।